क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अपने को बताना है कि ये देखो क्वेश्चन 8 में 3 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन है जी? 3 क्वेश्चन है और बताना है कि उनमें से कौन से डिसजॉइंट सेट है। कौन सेट? डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट सेट के बारे में तुम लोगों को बताए थे। डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, यानी क्या आ जाए? इम्पिटी सेट आ जाए, यानी फाई आ जाए, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो देखो एक सेट दिया है ये और दूसरा सेट दिया है ये, दिया है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं लोग। मान लेते हैं इस सेट को ए, क्या मान लेते हैं जी? सेट ए। तो मान लिया लेट ए, सेट ए मान लिया 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं सेट बी। सेट बी देखो, सेट बी क्या दिया है? x such that x is a natural number and x is greater than and equal to 4 और less than and equal to 6। x का वैल्यू या तो 4 से ग्रेटर देन नहीं तो उसके इक्वल टू, और 6 से लेस देन नहीं तो 6 के इक्वल टू। तो देखो x का वैल्यू 4 के इक्वल टू भी चाहिए, यानी 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और 6 से लेस देन और 6 से इक्वल टू यानी 6 भी लेंगे ना। बोला है कि यह डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो डिसजॉइंट सेट चेक करने के लिए इनका क्या करें? इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी a इंटरसेक्शन b। सेट ए बताओ तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सेट बी बोलो। तो ये सेट बी कितना है जी? 4 5 6 है ना जी, 4 5 6। देखो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट रहता है उसी को ना लिखते हैं। तो बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों में कॉमन 4 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? सेट 4 आ गया। इस सेट में कितने हैं? एलिमेंट 1 है और वो क्या है? 4 है। तो देखो पूछा है कौन डिसजॉइंट सेट होंगे। तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन निकाले, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाले, और ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते और फाई आता, क्या आता? इम्पिटी सेट आता, तो ये क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता। लेकिन इम्पिटी सेट नहीं ना आया है इंटरसेक्शन भी, तो यह डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो लिख दें इट इज़ नॉट ए डिसजॉइंट सेट, यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। देखो इसमें दूसरा दिया है क्वेश्चन, ए ई आई ओ यू, यह सेट दिया है। यह क्या चीज़ का सेट है जी? वॉवेल का सेट है ना। और देखो दूसरा सेट है एंड सी डी ई एफ। देखो इसको मान लेंगे सेट ए। लेट सेट ए मान लिए इसको ए ई आई ओ यू, और इसको मान लेते हैं सेट बी है सी डी ई एफ। अब देखो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो सेट ए है ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सेट बी क्या है? सी डी ई एफ। देखो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? ई, दोनों में ई है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो बताओ तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाले तो इस सेट में क्या आ गया एलिमेंट? ई। तो ये भी इम्पिटी सेट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा नहीं ना होगा। तो लिख दें इट इज़ नॉट ए डिसजॉइंट सेट, यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखो थर्ड नंबर, इस थर्ड नंबर में सेट दिया है x such that x is an even integer, ठीक है ना। और दूसरा सेट दिया है x such that x is an odd integer, ठीक है। इसको सेट बी मान लेते हैं, x such that x is an odd integer, और इसको हम लोग सेट ए मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो x such that x is an even integer, या इवन इंटीजर सेट बी है। x such that x is an odd integer, ये ऑड इंटीजर्स का सेट, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इवन आएंगे और इसमें सिर्फ ऑड आएंगे। क्या दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है? इसमें तो सिर्फ ऑड है और उसमें
सिर्फ इवन है, तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। और जब फाई आ गया यानी ये एम्प्टी सेट आके इंटरसेक्शन निकाले, तो ये कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो लिख दें हैंस इट इज ए डिसजॉइंट सेट, यह डिसजॉइंट सेट है।